अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जैन कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फिर ऐसा करते हैं कि कल वाले जो 5 सवाल रहते थे, आई थिंक सो, क्या ख्याल है वो पहले कर लें? तब तक बाकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। जी सर, वो कर लेते, वैसे मैंने तो कर लिए थे। तो फिर आप हमें करवाएं। ठीक है सर, मैं करवा दूँ। श्योर। अच्छा, मैं यहाँ से ना इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले लाइटर का हाइलाइटर ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है। अब तो सबसे पहला ये पर्सन है, हमें देखना है इसकी बात कहाँ पे हुई है, उसको हाईलाइट कर लेते हैं। जी सर, तो नीचे करिएगा थोड़ा सा। हम्म। थोड़ा सा और नीचे। और नीचे करिएगा सर। अच्छा, चले मिलके ढूंढते हैं, कोई बात नहीं। जी सर, तो ये पैराग्राफ वही है। एक मिनट, देख लेते हैं। पैसेज टू नहीं, वो नहीं है। नहीं नहीं, मैं भी कोई, ये तो कटिंग वाला कुछ कह रहा है, वो तो सैटेलाइट का था सीन। रीडिंग टेस्ट। यही है सर। सर थोड़ा सा ऊपर करिएगा। सर ये आ गई है। और थोड़ा सा सर ऊपर करिएगा। और ऊपर। जी सर। और जी, नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाइएगा। और इसके अलावा। ये है अगस्त में। और ठीक है। जा सबसे एंड पे था, जैसा कि हमें पता है, जिसकी विश थी। ठीक है। अच्छा, अब अच्छा, अब इसको सॉल्व करवाएं आप। जी सर। सर मैंने तो पहले जो है ना पैरा पढ़ लिया था। ठीक है। फिर बाद में क्वेश्चन की तरफ आया। क्वेश्चन में जो जो मुझे सूटेबल लगा मैंने लगाया, मैंने इस तरह किया था। अच्छा, हम देखते हैं कि इसने क्या बात की हुई है। ठीक है, जी सर। सबसे पहले तो। अच्छा। अच्छा, इफ वी गो ऑन लाइक दिस वी विल रीच आउट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ठीक है, किसने सर कहा? ये क्लोरीन। जी। 40 का आंसर होगा।
देखते हैं। अच्छा, अगर हम इस Not बात able पे to फोकस undo the करें कि इसने damage. कहा क्या, तो देयर इज अ रिस्क वी विल नॉट एबल टू रिटर्न। यस, नो Undo the रिटर्न, ठीक है। damage. यस, तो इसका 40 का क्या हो गया जी? C. नहीं, A. ए, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। हॉलगर क्रैग, ठीक है। इसका कहाँ से पढ़ना शुरू करें हम? अच्छा, द इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप आल्सो एडवाइज लोअरिंग satellites deep enough into atmosphere that they will burn up and disintegrate within 25 years. But so far, only about half of all missions have abided by this 25-year goal, says Holger Gregg, head of the European। ठीक है, और इसकी बात हुई है। तो एडवाइस लोअरिंग सैटेलाइट्स, इसका क्या मतलब होगा यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है इस बात का? लाइक ये हो कह सकते हैं कि वो अर्थ के करीब करीब रहे, लोअर सैटेलाइट। या उनकी क्वांटिटी थोड़ी कर दे सैटेलाइट्स की। ठीक है। अच्छा, व्हाट हैपन टू दोज that fail and go bankrupt? He asks. They are probably not going to spend money to remove their satellites from space. सर अगर हमें कुछ डिफिकल्ट लगे तो इससे बेटर होता है कि हम इजीली कर लें। और जैसे अगर हम मैं लोन का देखें तो उसका काफी इजी है। जस्ट वन पॉइंट है। ठीक है। हम सिर्फ इन्वर्टेड कोमास में इसका रीड करें, उसमें हमेशा ज्यादा करना पड़ेगा। If you knew precisely where everything was, you would इसमें almost never have a problem, says Marlon Sorge, a space इसमें ना debris specialist लोकेशन की at बात the... हो रही है। Hmm? जो सिंगल कोर्स का अगर हम देखें ना तो वो उसकी लोकेशन की बात कर रहे हैं, वेयर एवरीथिंग वाज। Exactly, तो इसका फिर होना चाहिए 36 का। Knowing the exact location of space junk would help prevent जी। any possible danger। यस। 36 का हो जाएगा सी। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें, दे आर प्रोबेबली नॉट गोइंग टू स्पेंड मनी टू रिमूव देयर सैटेलाइट्स फ्रॉम, तो इसका मतलब है कि अगर वो सर मनी आगे 39। स्पेंड नहीं कर रहे, ठीक है, तो उसका ये होना, ये तो चीज उसको इस इग्नोर चीज को कर। डिपेंड करती है ना। इग्नोर कर रहे हैं उस चीज को। यस सर, और दूसरा इसमें मतलब रूल्स भी काफी आते हैं। बारी तो बारी 25 ईयर रूल्स। 38 का बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। डी हमने देख लिया था, ये वाला पैसेज। यस, अब जा की तरफ चलते हैं। नहीं सर, हम वो उस तरह डी पहले से नहीं देख रहे हैं, हम डी लिस्ट ऑफ पीपल से कर। डी पैसेज, यस, ये वाला मतलब ये सी हमने देख लिया और आंसर लिख लिया ये ना। पैसेज डी की बात कर रहा था, देख लिया। ये हो जाती है कंफ्यूजन्स, बट अच्छा।
एक दो, ये 5 है और कोई रिपीट होगा इसमें। लेट्स सी कौन सा होता है। अच्छा, अब ये क्या है? स्पेस शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन एंड शुड बी प्रिजर्व्ड फॉर द फ्यूचर। अच्छा सर, अगर जैसे अगर फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से बात हो तो मैं बाद औकात लास्ट पे ये चीजें देखती हूँ, क्योंकि कोई भी रिकमेंडेशन सर अगर फ्यूचर पर्सपेक्टिव हो क्वेश्चन की वो ज्यादातर लास्ट में होती हैं। ठीक है, तो इधर देखने की कोशिश करते हैं हम। ये लिखा हुआ डेट इज फ्री एंड यूजफुल फॉर जनरेशन टू कम। I want to make space a place that is safe to operate, that is free and useful for generations to come. Yes, ठीक है। और क्या? स्पेस शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन एंड, ओ सॉरी, इसका नहीं, ऊपर वाले का हमने डी लिखना ये था। सर। अच्छा, इसका क्या है? देयर इज conflicting information about where some satellites are in space. हम्म, सर ये इसका लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है, लास्ट टू सेंटेंसेस फर्स्ट पैराग्राफ के। It is almost impossible to tell which is correct unless a third source of information made it possible to cross correlate. correlate, cross correlate। ठीक है। conflicting information। सर इसमें ये वाला भी है ना, इट एफ वाले में देखें, इट ड्रॉज ऑन सेवरल सोर्सेज सच एज, जी catalogs maintained by the US and Russian governments जी जी, ये to है ना, इट visual ड्रॉज ऑन सेवरल सोर्सेज सच एज कैटलॉग्स मेंटेन्ड बाय द यूएस एंड रशियन गवर्नमेंट्स टू विजुलाइज वेयर ऑब्जेक्ट्स आर इन स्पेस। conflicting information about where some satellites are in space. Conflicting information draws as several sources. सर थर्ड सोर्स यही बता रहा है ना, पहले यूएस और रशियन का है तो मतलब इनको लेकिन कंफर्म नहीं है ना, थर्ड कंफ्लिक्ट ही सोर्स। है। अच्छा, इसमें क्या चीज बता रही है कि यहाँ पर कंफर्म नहीं है, इंफॉर्मेशन कंफ्लिक्ट कर रही है? सर वो डेटाबेस के ऊपर बात हो रही है ना, मंजा एंटर सेट नंबर द डेटाबेस ड्रा टू पर्पल लाइंस। एक यूएस की थी और एक रशियन की बात हो रही है ना, सेम ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन वो बता रहा है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि कौन सा करेक्ट इन्फॉर्मेशन उन डेटाबेस की, तो हमें थर्ड ठीक सोर्स है, ऑफ इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर एक चीज गाइड करिएगा हम्म। कि जो लिस्ट ऑफ पीपल्स है इनकी सेइंग पढ़नी है वहां से हमें आंसर मिलेगा, या पहले की स्कीमिंग भी करनी है कि नाउ हाउस में क्या लिखा हुआ है। आ, देखिए, सबसे पहले हमें क्या देखना है इसमें? हमें ये नहीं होता, हमें सिर्फ इसमें ये देखना होता है कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिल रही है हमें। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्लू वर्ड्स देखेंगे ना, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम वहाँ पर एग्जैक्ट पहुँच सकेंगे, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि हमें पैसेज की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है ताकि हमें पता चल जाए कि ये इन्फॉर्मेशन उधर मिल रही है या नहीं मिल रही। क्योंकि अब ये देखें ना, इस पैसेज के अंदर यहाँ पर देखा जाए तो इट ड्रॉज ऑन सेवरल सोर्सेज। ठीक है, अभी कोई बात नहीं हुई। फिर यहाँ पर आकर ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है, कि इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू टेल विच इज करेक्ट। ठीक है, अनलेस a third source of information made it possible to cross correlate। तो यहाँ पर आके क्लियर हो रहा है कि वो जो इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, वो कन्फ्लिक्ट कर रही है। अच्छा इसलिए सर हमें इसका इसकी ये भी, अंडरस्टैंडिंग बनाना जरूरी है। जी मैम। अच्छा एक में ये होता है जैसे जिनकी सिर्फ यहाँ पे डिटेल ज्यादा गिवन है, जो हमारे पास सिर्फ एक सेंटेंस सेइंग होता है ना, जैसे हमने ऊपर बात की जिसमें हमने एक लोकेशन का देखा था और एक और चीज भी थी। अगर हम बी और डी को देखें तो इसकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, जबकि ए और सी की जस्ट वन एग्जैक्ट लाइन है। तो हमें पहले वो सोल्व कर लेने चाहिए, सिर्फ एक एक लाइन है क्योंकि सेइंग के अंदर बात की हुई, आगे उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन ही है, तो वो हमारे लिए इजी होता है। उसके बाद जिनकी डिटेल ज्यादा है वो हमें बाद में सोल्व करने चाहिए। क्योंकि उस पर टाइम ज़्यादा लग जाता है, पूरी अंडरस्टैंडिंग हमें बनी है तो हमें यहाँ पे आके कंफर्म हुआ है।
किसका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। लिसनिंग के बाद रीडिंग आएगा। ठीक है। सर ये वैसे स्क्रीन शेयर करने का एक और तरीका भी है, ये जो आपकी प्रोफाइल के साथ फीचर है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो वो एच को ही दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। एक स्क्रीन में आप ये रख लें, पैरा रख जी, इसे क्लिक करें। हाँ मैं समझ गया, इस स्क्रीन को स्प्लिट कर देगा, हाफ हाफ शो कर देगा। हाँ तो वो ये है कि जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो हमारी नहीं रहेगी, फिर वही। वो मैंने ना एक्चुअल में, अगर मैं इसको जूम आउट करूँ ना, तो ये देखो मैंने जूम इतना किया हुआ है कि बस वो स्क्रीन में फिट आ जाए और आसानी से देख भी सकें, क्योंकि दो चीजें एक स्क्रीन पे शो हो रही है ना, सही सही, ओके सर। फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। अच्छा, अब ये पैसेज है हमारे पास, इसमें हमें फर्स्ट के अंदर क्या करना है? अच्छा, नो मोर देन 2 वर्ड्स, के 2 वर्ड हो सकते हैं लेकिन दो से ज्यादा नहीं, सिंगल वर्ड भी हो सकता है। ठीक है। अब इसको देखना शुरू करते हैं। स्टेज 1। अच्छा, स्टेज 1 के अंदर क्या आएगा जी? द डिच एंड सेवरल स्टेजेस। अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं ना। सर मैं वैसे हाईलाइट कर रही थी, देख के वहां से टेक्स्ट कहाँ पे है। आप रीड करें, ओके, तो कंटिन्यू। इसको मार्कर को थोड़ा ना बारीक करें, ये तो टेक्स्ट भी छुपा रही है। अच्छा। अच्छा, कोई पर्सन जो रीड करना चाहे। क्वेश्चंस रीड करने हैं या पैराग्राफ? पहले ये रीड करना है ताकि हमें पता चल जाए एग्जैक्टली हमने फाइंड क्या करना है। The Dutch and hands were dug, possibly using tools made from one dash. ठीक है, मतलब ये चीजें, ठीक है, पॉसिबली यूजिंग टूल्स मेड फ्रॉम डैश, टूल्स किस चीज से बने हुए हैं, ठीक है, वो बात करनी है। तो अब हमें हमारे पास इधर ये हो सकते हैं, ठीक है, कीवर्ड, Yes. क्लूवर्ड्स। तो मुझे एग्जैक्टली टूल्स नजर आ गया है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसी के एग्जैक्ट नीचे मुझे ये चीज नजर आ गई है। Yes. अच्छा, विच मे हैव बीन फैशन्ड आउट ऑफ डियर एंटलर्स। तो एंटलर्स या डियर एंटलर्स, दोनों में से एक आंसर हो सकता है यहाँ पे। तो नो मोर देन 2 वर्ड्स, तो डियर एंटलर्स कर सकते हैं। ये हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। Dash may have been arranged in deep pets inside the circle. डैश में हैव बीन अरेंज्ड इन डीप पिट्स इनसाइड द सर्कल। क्या चीज अरेंज हुई है? तो इसमें हमारे पास क्लू वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं? Deep pets और सर्कल। inside circle. ये सर्कल इसी के आगे मिल गया हमें। Circle में है। ठीक है, Yes. इसको अब एक दफा रीड करते हैं, डीप पिट्स, ठीक है, ये भी मिल गया। हाँ, Dating back to that era and located within the circle maybe have once held held. a ring of timber posts. तो timber post, ring of timber posts, once held a ring of timber posts may have been arranged। ठीक है, ये जो हेल्ड कर रही है मतलब ये चीज अरेंज हुई हुई है इन डीप पिट्स इनसाइड द सर्कल, एम आई राइट? Located within the circle may have once held a ring of ये।
यस, ये लग रहा है। ठीक है। सर इनको देखने की क्या ट्रैक होती है, इन ब्लैंक्स को? इन ब्लैंक्स को हमें क्लू वर्ड्स ढूंढने होते हैं। सबसे पहले देखना होता है कि हमें पैसेज कौन सा है जिसके अंदर फाइंड करना है, क्योंकि सीक्वेंस के साथ आ रहे होते हैं। तो जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है ना, उसके बाद फिर हमें वहाँ पे क्लू वर्ड्स ढूंढना शुरू कर देते हैं, ताकि हमें फौरन से पता चल जाए किस सेंटेंस के अंदर इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, क्योंकि अब हमें नहीं ना पता था कि इस सेंटेंस के अंदर इंफॉर्मेशन है। हमें ये सर्कल देखा, यहाँ पे सर्कल मेंशन था, डीप पिट्स। ठीक है, वो हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, फिर हमें पता चला अच्छा इसी सेंटेंस के अंदर इंफॉर्मेशन है, हमने इसको रीड किया तो हमें पता चल गया अच्छा ये आंसर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर हो गया? जी सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, अब हमें देखना है कि जो ब्लू स्टोन्स होगा उससे आगे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, ये हमारे क्लू वर्ड्स हैं जहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन हमें ढूंढना यहाँ पे क्या है। Builders use dash to make sledges and rulers. यस, Builders used. ठीक है, तो अब Builder क्या? इसे बिल्डर्स की बात हो रही है, ये मुझे फौरन से बिल्डर्स नजर आया है। ये है, यहाँ पर है। Builders hoisted an estimated 80 blue stones. अच्छा, बिल्डर्स यहाँ पे भी मेंशन है। अच्छा, अब एक चीज ये देखें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लू स्टोन्स, हमें यहाँ से आगे मूव करना है। फिर किसकी बात होगी? These stones have been traced all the way of Preseli Hills in Wales. ठीक है, हाँ जी। यहाँ पर देखें तो हमें ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, इससे आगे जाना है। ठीक है, इससे आगे जाएंगे तो फिर हमें यहाँ पर मिलेगा। ये चीज़ हमने ख्याल रखनी है ना, इसलिए इन्होंने ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें इससे आगे जाके इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, बिल्डर यूज्ड डैश। सर ये फ्लैट्स ठीक एंड है, रोलर कितना है? टू मेक स्लेजेस एंड रोलर्स। तो जहाँ पे इस चीज की बात होगी वहां पर जाना है। जी सर यस। जी। फैशन का मतलब क्या हो गया? बनाना। आउट ऑफ द ट्री Tree ट्रक्स। trunks. यस, तो ट्री Tree ट्रक्स trunks. हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। Sir. अच्छा, डैश पुल्ड देम ऑन जाइंट बास्केट्स। डैश पुल्ड देम ऑन जाइंट बास्केट्स। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं। अच्छा, मोर रिसेंट archaeological Yes. hypotheses have been transporting the blue stones with supersized wicker baskets on a combination of ball bearing and long grooved blanks filled by oxygen. Yes, maybe oxygen? नहीं, सॉरी, ऑक्सीजन कह रहा हूँ, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या सर, होता है? नहीं सर।
सेंस तो यही बन रही है कि ये वर्ड आना चाहिए, बट आई डोंट नो इसका मीनिंग क्या होगा। यस ये सर। सर ऑक्शन ही आएगा आई थिंक। ऑक्सन। ऑक्सन, यस, आना तो यही चाहिए। सेंस तो इसी की बन रही है, चले। अच्छा, आगे चलते हैं। अभी हमें किसका देखा है? 4 का। ठीक है, अब हमें 5 का देखना है। जियोलॉजिकल। ठीक है। दे वर ब्रॉट फ्रॉम वेल्स बाय डैश। दे वर ब्रॉट फ्रॉम वेल्स बाय डैश। वेल्स थर्ड लाइन में। थर्ड लाइन में फ्रॉम। ठीक है, वेल्स। चैलेंजिंग द क्लासिक इमेज ऑफ industrious builders pushing, carting, rolling, and hauling giant stones from faraway vales. Some time scientists have suggested that it was glacier. तो वो ग्लेशियर था, ग्लेशियर होना चाहिए। यस। They were brought from Wales by glacier. That it was glacier. Yes, ठीक है। अब बात आ गई है बिल्डर्स की। A theory arose in 17th century। तो 17th सेंचुरी हमारा बहुत बड़ा क्लू वर्ड है, तो ये हमें फौरन से नजर आ गया। ठीक है। That its builders were Celtic dash। ये हमें ये वर्ड भी मिल गया। यहाँ से ढूंढने की कोशिश करते हैं हम। अच्छा, आर्कियोलॉजिस्ट जॉन ऑब्रे मेड द क्लेम that Stonehenge was the work of druids. Mm, सर its ड्रूट्स builders आएगा were आपका? लग तो यही रहा है, नॉट कंफर्म। क्योंकि यस आगे सर। लिखा है वो सेल्टिक सोसाइटी से थे। हाँ जी। मैंने कहा सर आगे लिखा हुआ है कि वो सेल्टिक सोसाइटी से बिलोंग करते थे। वर्क ऑफ druid, तो यही आना चाहिए। यस सर। Yes, sir. ठीक यही है। होगा. So next, many experts agree it has been used as a death site. Purpose। उधर बिल्डर्स की बात हुई है, तो पर्पस मेरा ख्याल है मे बी नेक्स्ट पैसेज में हो। ये पर्पस की बात हो रही है। Purpose. Many experts agree it has been used as a death site. सर बुरियल ग्राउंड लिखा हुआ है ना, तो आई थिंक बुरियल आएगा, यूज एज अ बुरियल। मुझे जहाँ पे आपने ये भी किया है, मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। आप कर सकती हैं? सर पर्पस से एक लाइन नीचे छोड़ के अगर हम आए तो फंक्शन ऑफ बुरियल ग्राउंड। अच्छा अच्छा, यहाँ पे वो ऊपर भी होने लग गया था एनोटेट, तो मैं ऊपर वाले पैसेज में चला गया। अच्छा, इसमें while there is
consensus among the majority of modern scholars that Stonehenge once served the function of burial ground, used as a dash site. Function of कह सकते हैं यही। बाकी सब भी एग्री कर रहे हैं। यस सर, ग्राउंड और साइट। ठीक है। अच्छा, इससे नेक्स्ट जो है हमारा ये है जी, इन 1960s इट वाज सजेस्टेड दैट इट वर्कड एज अ काइंड ऑफ डैश। तो नेक्स्ट पैसेज में 1960s, तो सजेस्टेड दैट, यहीं पे हमें आंसर मिलना चाहिए इसका। कैलेंडर। यस सर, एज अ फॉर्म ऑफ। और बात कर था, हमें आर्टिकल्स को भी अगर देखें तो ये भी हमें काफी हेल्प होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसमें ट्रू फॉल्स। अच्छा, ट्रू फॉल्स में हमें ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन देखना है। अच्छा, ड्यूरिंग द थर्ड फेज इज द क्लू वर्ड। क्लू वर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। थर्ड फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन। सर थोड़ा सा ऊपर से मैंने अभी कहीं देखा था, थर्ड फेज की बात हुई थी। Sandstone slabs were placed in both the outer areas and the middle of the Stonehenge site. तो उसी पैसेज में तो नहीं, Stonehenge site। सर किसी पैराग्राफ के स्टार्ट का कीवर्ड था, ऊपर थोड़े से जाए, मैंने देखा था थर्ड फेज की बात। ये थर्ड फेज की, यस, थर्ड फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये ऊपर है, यस गुड। सर। ये sandstone slabs। अच्छा, slabs were placed in both the outer areas and the middle of Stonehenge site। आउटर, ठीक है, आउटर एरियाज की बात, फिर उसके बाद मिडिल की बात कहाँ पे हो रही है? सेंटर, यस, एंड सेंटर। ठीक है, दोनों चीजें हमें मिल गई, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू है, दोनों इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई हैं। ठीक है। अच्छा, देयर इज scientific proof that blue stones stood in the same spot until approximately uh, 6 1600 BC। यस, ये हमें मिल गया है। क्लू वर्ड। अच्छा, प्रूफ किया उन्होंने, द ब्लू स्टोन्स स्टूड इन द सेम स्पॉट। अच्छा, रिवील्ड दैट वर्क कंटिन्यूड एट स्टोनहेंज स्टिल रफली repositioned मल्टीपल टाइम। तो reposition मल्टीपल टाइम और यहाँ पर बात हुई है। सेम ठीक है। स्पॉट। हाँ, तो इसका मतलब है कि कंफ्लिक्ट कर रही हैं दोनों बातें और ये फॉल्स हो जाएगा। एम आई राइट? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, John O'Pre's claim about Stonehenge was supported by 20th century findings। तो 20th century findings, ये 1000 के ऊपर था। ये तो मिड 20th century। अच्छा, जॉन जो है इसने क्या किया था जी, क्लेम किया था अबाउट स्टोनहेंज वाज सपोर्टेड बाय
demonstrated that Stonehenge stood more than before the Gauls inhabited the region. तो कहाँ से पढ़े आप? यहाँ से। ठीक ठीक। डिमॉन्स्ट्रेटेड का मतलब क्या है? सर इसका आई थिंक फॉल्स इसलिए होगा, उन्होंने कहा था कि 20 सेंचुरी फाइंडिंग ये बताती है कि वो उसका जो क्लेम था कि वो सेल्टिक सोसाइटी का काम था, लेकिन 20 सेंचुरी की फाइंडिंग से कह रही कि उससे पहले भी वहां पे एक्सिस्टेंस थी उनकी। स्टोनहेंज वाज सपोर्टेड बाय 20 तो पहले थी या नहीं थी, मेरा ख्याल है उसकी बात नहीं की जा रही कि स्टोनहेंज वाज सपोर्टेड बाय 20th सेंचुरी फाइंडिंग्स। मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सका, दोबारा बता सकती हैं? अच्छा, उसका क्लेम ये था ना कि ये मींस ये सेल्टिक सोसाइटी के दरमियान मींस ये काम हुआ था, लेकिन 20 सेंचुरी की जो फाइंडिंग्स है वो ये बात कहती है कि बिफोर द जब तक वो सेल्टिक सोसाइटी रहती थी उससे पहले भी इसकी एग्जिस्टेंस थी, वो जो क्लेम कर रहा था। तो मींस उन्होंने उसको सपोर्ट तो नहीं किया ना क्या उसके इन्फॉर्मेशन पॉइंट। कहाँ? ओके, अच्छा, एक और पर्सन बोलना चाह रहे थे, आप भी कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं? सर ये कह रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ गिवन है, ये जो मैम बात कर रही है, मैंने ठीक है। समझ नहीं। तो वो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। सही किस तरह हुआ? आई थिंक ये 20th मैंने सेंचुरी की बात भी नहीं हो रही, मिड्स 20 की बात हो रही है। ये भी हो सकता है लेकिन अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें, मैनी मॉडर्न historians and archaeologists now agree that several distinct tribes of people contributed to Stonehenge. सर ये फॉल्स किस तरह से होगा 11? हाँ, मेमोरी से एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा, अगर हम इस क्वेश्चंस में देखें, जो जॉन ऑर्बरिक का जो क्लेम था उसने कहा था ये जो भी काम हुआ है ये ड्रूस था, मींस वो सेल्टिक सोसाइटी से बिलोंग करते थे। लेकिन जब 20 सेंचुरी की फाइंडिंग की बात कहती है कि वो जब सेल्टिक अच्छा, पीपल रहते थे है उससे कहाँ पहले। पे, साथ साथ एनोटेट भी कर दें ताकि हमें पता चल जाए। और लास्ट पे फिर ये बात लिखी हुई है 20 सेंचुरी की। तो लेकिन वो जो पॉइंट का क्लेम कर रहा था उसी से आगे जब 20 सेंचुरी में उसकी बात हुई तो उन्होंने ये बात कही कि जब सेल्टिक मींस पीपल आए थे उससे पहले भी ये चीज एक्जिस्टेंस करती थी। तो मींस वो जो जॉन अर्बिक क्लेम करना चाह रहा है वो कह रहा है सिर्फ सेल्टिक के दौरान पीपल के दौरान रहती थी, लेकिन जो 20 सेंचुरी का क्लेम है वो ये कहता है कि ये इससे पहले भी एक्सिस्ट करती थी। तो इसलिए ये फॉल्स हुआ। आपको समझ आई? सॉरी टू से। क्योंकि हमें हमें जॉन इसका क्लेम देखना है। और इसके सर क्लेम की ये बात में हुई है। इसके शुरू में कुछ ऐसा लिखा हुआ कि ये स्टोन के बिल्डर्स, ठीक है, जो मुझे समझ आई हो ये आई है कि ये जो क्लू वर्ड यही है, बिफोर द सेल्स इनहेबिटेड द रीजन, यानी कि ये 20 सेंचुरी से पहले की बात है। ठीक है,
Objects discovered at Stonehenge seems to indicate that it was constructed by a number of different groups of people. Objects discovered at Stonehenge seems to indicate that it was constructed by a number of different group of people. Okay. तो इसमें हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं क्लू वर्ड्स? सर एक तो ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर की बात हुई है, एक डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, और आई थिंक कंस्ट्रक्शन हुए हैं कि नहीं। तो ये जो मैंने सब रीड किया था, अगर हम इसी को पढ़े, मैनी मॉडर्न हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट now agree that several distinct tribes of people contributed to Stonehenge. Each undertaking a different phase of its construction. तो कंस्ट्रक्शन की बात भी यहाँ पे हो रही है, ठीक है, लोगों की बात भी हो रही है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, तो आई थिंक सो इट शुड बी ट्रू. यस सर, डिस्टिंक्ट ट्राइब्स की बात हो गई, सबने कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ, अच्छा इसको कोई रीड करेगा? Criticism of Garland Hawkins' theory about Stonehenge has come mainly from other astronomers. क्वेश्चन एस्ट्रोनॉमर्स, में कह ठीक रहा है. है कि जो हम्म, स्टोनेज के वो अलग एस्ट्रोनॉमर से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे बड़ा क्लू वर्ड ये होगा और ये होगा एस्ट्रोनॉमर्स. क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं. चलिए, इसको अब ढूंढने की कोशिश करते हैं. सर इन द 1960s का जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें स्टार्ट में इसका ठीक लिखे है, हुए है, इससे रिसर्चर की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो अब इसने क्या कहा कि इसकी थ्योरी अबाउट स्टोनेज हैज कम मेनली फ्रॉम अदर. कम मेनली, देखते हैं ये बात की हुई है या नहीं इसने. मुझे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आई इस पैसेज के अंदर. ये फॉल्स लग रहा है क्योंकि वहां पर जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो, आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है. अच्छा मैं कह रहा हूँ कि ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है ना, ये फॉल्स लग रहा है क्योंकि यहाँ पर फ्रॉम अदर एस्ट्रोनॉमर। सर ये इससे फर्क आ सकता है कि वो सजेस्ट कर रहा है और यहाँ पे क्रिटिसिज्म लिखा हुआ है। ये फाल्स तो इसलिए आएगा ना, अगर जो उसकी क्रिटिसिज्म उसकी थ्योरी थी मींस कि वो मेनली कंसर्न नहीं करी अदर एस्ट्रोनॉमर से। हाँ या मैं यस और नो है, अगर ये दोनों आंसर नहीं है तो तब नॉट क्यों बनाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात वाकई नहीं नजर आ रही। बिल्कुल, हाँ इंफॉर्मेशन गिवन बस है यही बात और हुई कि नॉलेज में लैग कर रहे थे। एग्जैक्टली, तो इसीलिए फिर नॉट गिवन होना चाहिए, am I right? सब एग्री कर रहे हैं. यस सर। सर ये किस तरह, अगर आप थोड़ा प्लीज बता दें, मतलब इंफॉर्मेशन तो गिवन है और डिफरेंट पॉइंट्स एक्चुअली ना मेरे कॉरेस्पॉन्ड। स्पीकर्स में से एक तो आवाज़ कम आती है, ऊपर से अगर किसी की वैसे आवाज़ माइक में से थोड़ी भी कम हो तो मुझे सही से सुनाई नहीं दे रही होती. तो अगर किसी और को मतलब सर आपकी एक्चुअली समझ आई है पूछ तो रहे थे कि आंसर ये करें. कैसे हुआ। ये कैसे नॉट गिवन हुआ है? हाँ यस सर। हाँ ये ओके, मतलब ओके. सर ही पड़ेगा। जी, 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 जी. अच्छा,
मैम मरीसा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा, एक तो बात ये बात करना चाह रहे हैं, जो उस रिसर्चर की क्रिटिसिज्म से उसकी थ्योरी पे हुई थी, वो ये हुई थी कि मींस कि वो अदर एस्ट्रोनॉमर्स ने भी उसको मींस क्रिएट किया था, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात हमें नहीं नजर आ रही। यहाँ पे क्रिटिक्स ने बस यही बात की है कि वो नॉलेज में लैग कर रहे थे ह्यूमर्स को प्रेडिक्ट करने के लिए। आपको ऐसा कोई बात लग रही है कि उसकी जो थ्योरी थी वो अदर एस्ट्रोनॉमर्स से भी लिंक कर रही थी? नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट पॉइंट corresponding to astrological phenomena such as ये वो, तो इंफॉर्मेशन भी गिवन है, मुझे फॉल्स लग रहा है मतलब। अच्छा ठीक है, फिर जैसे मुझे और सर को नाटक में लगा है, हम मानसून में देख के लेते हैं। चले सही है, मैं फुली वो पता नहीं एग्री नहीं हूँ, लेकिन चलें देखते हैं। एक थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन में आप ये भी फोकस किया करें, जो वर्ब के बाद की बात होती है, मीन्स हैज कम मेनली फ्रॉम अदर एस्ट्रोनॉमर्स, वो दूसरे एस्ट्रोनॉमर से आई थी कि नहीं। अगर आप देखें तो यहाँ अदर एस्ट्रोनॉमर्स की बात हुई है क्या? ये वाइल हिज थ्योरी, ठीक है, यहाँ से आप करें रिसीव्ड आ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अटेंशन ओवर द डिकेड्स, ठीक है। यहाँ से आप रीड करें, आपको क्लियर हो जाएगा कि वो इंफॉर्मेशन इधर है या नहीं है। Critics maintain that Stonehenge's builder probably lacked the knowledge necessary to predict such events, or that England's dense cloud cover would have um, आप obscured their 13 को रीड करके देखें। criticism of England. How can there be a book has come mainly from other astronomers? गिवन नहीं है ना ऐसी इंफॉर्मेशन। Yes, sir. ठीक है, आगे मूव करते हैं, बाकी इसको देख भी लेंगे। ठीक है, 13 तक तो सबसे पहले हम आंसर्स देख लें, क्या ख्याल है। 45 याद यस। रखिएगा। यस सर। ठीक है, नहीं यहाँ पर 45 ले सकता हूँ, 124 था, होना चाहिए। यस। अच्छा, इसके आंसर्स देख लेते हैं। 13 नॉट गिवन, फिर उससे ऊपर वाला ट्रू, फिर उससे ऊपर वाला फॉल्स फिर ट्रू। ठीक है। जबरदस्त। अच्छा, 8 का कैलेंडर था, ठीक है। बिल्कुल। 7 का यही था, 6 का यही था। यस सर, ये 3 ठीक है, 6, ट्रांसपोज, 7 और 8। यस। सारे हमारे ठीक हैं। अब हम क्या करते हैं, पैसेज 2 पे मूव सर करते हैं। ये, अच्छा ठीक हम्म, ठीक, वो मैं समझा ये कि बेटा वो डियर आया ना, डियर एंटलर्स, ठीक है, हाँ दो वो था ना, वर्ड्स। नो मोर देन 2 वर्ड्स, मतलब 2 वर्ड्स हो सकते हैं, तो एंटलर्स लिखते हैं या डेयर एंटलर्स लिखते हैं, दोनों ठीक कंसिडर होंगे। टिम्बर पोस्ट लिखते हैं या पोस्ट लिखते हैं, दोनों ठीक होंगे, क्योंकि नो मोर देन 2 वर्ड्स था। और डियर का एक मीनिंग ये होता है, ये वर्ड्स ऑप्शनल है, अगर आप लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। अगर आप लिखते थे तो तब भी ठीक है, अगर आप नहीं लिखते तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। यानी मेन एंटलर्स था। जी। यस, मेन मेन वर्ड ये थे। जी। ओके। अच्छा, 47 आई थिंक सो। यस, यहाँ पे पैसेज खोल लेते हैं। अच्छा, लिविंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, व्हाट पॉइंट डज द राइटर मेक अबाउट एआई इन फर्स्ट पैराग्राफ? It is difficult to predict how quickly AI will progress. Much can be learned about the use of AI in
Chess machines. The future is unlikely to see limitations on the capabilities of AI. Experts disagree on which specialized tasks AI will be able to perform. तो हमें 14 का आंसर देखना है इन फर्स्ट पैराग्राफ। तो आप लोग मुझे बताएंगे देख के क्या आंसर क्या होना चाहिए। It is difficult to predict how quickly AI will progress. ठीक है, बाकी क्या कमेंट करते हैं, क्या होना चाहिए आंसर। अच्छा, डिफिकल्टी की बात आपको कहाँ पर नजर आई, आप थोड़ा सा कर सकते हैं। ये इसमें कह रहा ना कि डेट्स यस्टरडे न्यूज़ व्हाट्स नेक्स्ट। ठीक है। और उसके अलावा उसने कहा है कि उसे 4 ही घंटे में से सारी गेम पढ़ा दी। मशीन दैट लास्ट वाला मशीन दैट कैन अचीव ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस ऑन द फुल रेंज ऑफ टास्क दैट आवरसेल्फ कैन टैकल। ये तो जस्ट बात की हुई है ना डिफिकल्टी की बात के। इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट हाउ क्विकली एआई विल प्रोग्रेस। आई थिंक सी ऐस, होगा। ऐसी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। The future is unlikely to see limitations on the capabilities of AI. एआई ठीक है, लेकिन आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो भी आ रही है। आप पैसेज में से भी मुझे बताइएगा कि कहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली। हम्म, सर मैं एक्सप्लेन कर दूं सी का जो आंसर मुझे भी यही लग रहा है। जी करते हैं। सी तो मुझे भी लग रहा सर जब हम आई थिंक मिड ऑफ द अगर पैराग्राफ में हैं तो उसमें accomplishments are all in so called narrow AI मींस एक स्पेसिफिक एआई के अंदर बात हो रही है, स्पेशलाइज टास्क की बात करते हैं। लेकिन जो इससे आगे अगर हम जाएं तो एक्सपर्ट जो बात करते हैं कि जो उसकी लिमिटेशन है मींस स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने की वो टेम्परेरी है। इसका मीन्स ये है कि जब यहाँ तक तो बात होगी लेकिन आगे मिड सेंचुरी में वो ये बात कहता है मशीन दैट कैन अचीव ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस ऑन द फुल रेंज ऑफ टास्क। तो ये उसके बाद आगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव में ये बात करें कि जो फ्यूचर इज अनलाइकली टू सी लिमिटेशन ऑन द कैपेबिलिटीज ऑफ एआई मींस अभी वो स्पेशलाइज्ड टास्क में है लेकिन उसने ये बात की ये सिर्फ टेम्पोरेरी है मींस परमानेंट नहीं है। तो नेक्स्ट जो होगा मिड सेंचुरीज के बिटवीन कि वो हर टास्क पे काम करेंगे मींस उनकी लिमिटेशन नहीं रहेंगी। ठीक है, तो इट शुड बी सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द राइटर डूइंग इन सेकंड पैराग्राफ। जी आप सबने ढूंढ के मुझे बताना है क्या होगा आंसर।
सर क्लास टाइम ओवर होगा आई गेस। ओके, इसका मुझे ये लग रहा है। ठीक है, हम लिंक शेयर करते हैं और उसमें आके डिस्कस करते हैं। जी ओके सर। एवरीवन, मैं लिंक शेयर करता हूँ।